हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। आप लोग ये भी जानते हैं कि जब हमारी टीम या मेरे द्वारा जब कोई वीडियो बनाया जाता है तो कोई खास खबर होती है या महत्वपूर्ण सूचना होती है आपके लिए, तभी वीडियो के माध्यम से हम लोग आप तक पहुँचते हैं। जब तक कोई खबर नहीं मिलती है आयोग से या फिर कोई न्यूज नहीं मिलती है जो कि आपके लिए लाभदायक हो, तो फिर बेवजह हम लोग वीडियो के माध्यम से आप तक नहीं पहुंचते हैं और आप लोग देखे भी हैं पहले भी। कुछ अगर चैनल के बारे में बात की जाए तो इस चैनल के माध्यम से जो भी सूचना दी जाती है आपके सामने, आप लोग अभी तक जो पहले से जुड़े हुए हैं वो समझ चुके होंगे कि ये सूचनाएं कितनी ऑथेंटिक होती हैं और कितनी सटीक होती हैं। चाहे आप जूनियर असिस्टेंट के कट ऑफ को लेकर के बात कर लें, या फिर आप बंदरोगा के कट ऑफ के लेकर बात कर लें, या आप एएसओ से लेकर बात कर लें, चाहे आप असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की कट ऑफ पे बात कर लें, या जो पिछले दिनों और भी पेपर हुए हैं, कई सारे पेपर हुए हैं उन पे बात कर लें, और जानकारियाँ और पेपर के से संबंधित जो डेट्स हैं, जितनी भी सूचनाएं मिलती हैं आप लोगों को, चाहे सीधी भर्तियों से रिलेटेड हो, वो सबके सब ऑथेंटिक होती है। और अगर उस समय वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो इसमें हमारे चैनल का और मेरे द्वारा कोई भी फॉल्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि आयोग के बारे में आप लोग समझते भी हैं, जानते भी हैं और परिचित भी हैं किस तरीके से आयोग में काम होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो नए सचिव आए हैं ये अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं और काम थोड़ा सा तेज़ी दिख रहा है काम में। तो ये एक आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें हैं। और बिना टाइम बर्बाद किए चलते हैं आज महत्वपूर्ण सूचना पे, तो जो कि मैं आज कुछ सूचनाएं मिली हुई हैं जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैंने बहुत पहले वीडियो के माध्यम से बता दिया था, होली के पहले ही, कि जैसे होली का समारोह समापन होगा उसके बाद आयोग अपने काम को फिर से शुरू कर देगा अच्छे से करना, चाहे वो सीधी भर्तियों से रिलेटेड हो या फिर किसी और भर्तियों पे। तो आप लोगों ने देखा, मैंने बताया भी था, सुबह बता दिया था आप लोगों को कि शाम तक ये सूचना मैं कुछ आप लोगों को दूंगा। और ये भी बताया था कि होली के जस्ट बाद आपके सीधी भर्तियों से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कराए जाएंगे। तो आप लोग ऑफिशियल साइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। दो भर्तियों के यानी कि 18/5/2016 जो विज्ञापन है, इसमें दो पदों के लिए डॉक्यूमेंट को आयोग की तरफ से मांगा गया है, और जो उसमें परसेंटेज रखा गया है वो आपके अकॉर्डिंग, यानी कि जो कैंडिडेट उसमें अवेलेबल हैं उसके अनुसार उसमें कट ऑफ रखा गया है। तो अगर आप उस पद के लिए एलिजिबल हैं और अपना पेपर दिए थे, फॉर्म भरे थे, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को, अगर उतने कट ऑफ आपके बन रहे हैं, यानी कि कट ऑफ जो बना हुआ है आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होता है, उसकी बेसिस पे आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन होता है। तो अगर आपने वो फॉर्म भरा है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास है, और जितना कट ऑफ गया है उससे ज़्यादा परसेंटेज अगर आपका है या फिर उतना है, तो आप लोग डॉक्यूमेंट सेक्शन में जा करके अपने प्रपत्रों को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से भर के और आयोग में खुद या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, जो कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपको लास्ट डेट दिया गया है। हाँ, ये जाहिर सी बात है कि इसमें लास्ट डेट कम दिया गया है, क्योंकि अब आयोग चाहता है कि चीज़ों को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराए, क्योंकि 18/5/2016, 16/4/2016 और 2015 की भर्तियाँ काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। इसमें कई सारे ऐसे पद हैं जिनका इंटरव्यू हो चुका था, आयोग के द्वारा करा लिया गया था, और उनका अंतिम परिणाम देने के बाद हो सकता है कि उनकी किसी किसी पद ऐसे भी हैं जिनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। क्योंकि ज्वाइनिंग क्या डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट पे कि किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपकी भर्ती थी। तो कुछ ही ऐसे पद बचे हुए हैं जो कि इसमें अभी बाकी हैं, तो उनका भी प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। आपके सामने ऑफिशियल साइट पे जाकर के चेक कर ही सकते हैं। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसी के साथ शुरू हो जाएगा। अब मैं बताऊं आप लोगों को कि 18/5/2016 और 16/4/2016 में जो दो पदों के लिए जो डॉक्यूमेंट सबमिशन कराए जा रहे हैं, इसके बावजूद अभी भी कुछ ऐसे पद हैं जिनके डॉक्यूमेंट अभी सबमिट कराने बाकी हैं। चाहे वो आईटीआई अनुदेशक के हों, या फिर मिल्क सुपरवाइजर के हों, या फिर 2-3 पद और हैं जिनके अभी डॉक्यूमेंट आयोग के द्वारा सबमिट नहीं कराए गए हैं। और कुछ ऐसे पद हैं जिनके डॉक्यूमेंट सबमिट करा लिया गया है आयोग के द्वारा, लेकिन उनका अभी इंटरव्यू डेट या शॉर्टलिस्टिंग का कोई खबर नहीं है। तो मैं बता दूं कि आयोग में सदस्यों की कमी चल रही है, और सदस्य उम्मीद है कि इस महीने के अंतिम तक आयोग को मिल जाए। जैसे यानी कि 3 सदस्य के आसपास आयोग में कमी है, और इस महीने के अंत में हो सकता है कि शासन स्तर से उनको सदस्य आयोग को मिल जाए। जैसे ही सदस्य मिलेंगे आयोग को, आपके सीधी भर्तियों पे काम शुरू हो जाएगा, यानी कि आपका साक्षात्कार शुरू हो जाएगा। इसमें मार्केटिंग का कुछ साक्षात्कार है, इसमें एएसओ यानी कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 2016 में आई थी जो इसके अनुसार, उसकी भी कुछ साक्षात्कार बाकी हैं। और उसमें काफ़ी पद हैं, अलग अलग विभाग में बहुत सारे पद हैं जो कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के हैं, तो उनके साक्षात्कार शुरू हो जाएंगे। और भी ऐसे पद हैं जिनके डॉक्यूमेंट तो सबमिट हो चुके हैं, लेकिन अभी उनका साक्षात्कार नहीं हुआ है, तो उनका साक्षात्कार शुरू हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है और सूचना भी मिल रही है कि
चूँकि 17 अप्रैल तक आपके 16 से 17 अप्रैल तक आपके जो है रनिंग है आयोग में। ये जो रिजल्ट आया था इनका वन रक्षक का, इनकी रनिंग है और इनकी रनिंग के बाद से आपके साक्षात्कार शुरू होंगे और उसी के साथ साथ असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शुरू होगा। तो उम्मीद की जा रही है और सूचना भी मिल रही है कि 20 अप्रैल के आसपास साक्षात्कार के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी शुरू हो सकता है। लेकिन अभी इस पे कोई मीटिंग नहीं बैठी है और नहीं इसका कोई अभी पुख्ता मैं आप लोगों को डेट बता सकता हूँ कि किस डेट से आपका शुरू हो सकता है। लेकिन एक अंदाजतन जिस तरीके से आयोग काम कर रहा है उसके अनुसार 20 अप्रैल के आसपास आपका साक्षात्कार शुरू हो सकता है और उसी के साथ साथ असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर जिनका 7 परीक्षा 2019 था, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और मैं बताना चाहता हूँ, असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर से कुछ महत्वपूर्ण सूचना ये मिल रही है कि अगर आपने जैसे कि जूनियर इंजीनियर 2016 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखा जा रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पेपर किसी और ने दिया है और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आयोग में चले गए थे। अब वहाँ पे चूंकि आप लोग पेपर देते होंगे तो जानते होंगे वहाँ पे बायोमेट्रिक होती है। अब यहाँ पे भी बायोमेट्रिक होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी। अब इन दोनों में मिसमैच होने के बाद आयोग के द्वारा सख्ती से उनको अभ्यर्थियों को ट्रीट किया जा रहा है और जेल भी भेजा जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आयोग बहुत अच्छे से काम कर रहा है और जेन्युइन काम कर रहा है और ये चीज़ें होनी भी चाहिए थी। पहले ऐसी चीज़ें नहीं होती थी लेकिन अब ये चीज़ें शुरू हो गई हैं जो कि टेक्निकली चीज़ें अच्छी हैं। अब मैं बताऊँ, वीडियो का जो री एग्ज़ाम है, जितने भी लोग वीडियो के लिए इंतजार कर रहे थे उनको मैं सूचना दे दूँ अभी से। वीडियो का री एग्ज़ाम आपका जून के महीने में कंडक्ट होगा। जो लोग अप्रैल बता रहे हैं या फिर जो लोग मई बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी संभावना नहीं बनेगी। आप लोग देखिएगा इस चीज़ को, आप लोग जानते भी हैं कि जो मैं बताता हूँ वो सही होता है। आप लोग जून मान करके अपनी तैयारी को करते रहिए। जून के महीने में वीडियो का री एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और जैसे ही इसकी डेट पे कोई चर्चा आयोग में होगी और आपके लायक वो सूचना देने लायक होगा तो मैं आप तक पहुंचूंगा। सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा कि वीडियो का री एग्ज़ाम किस दिन है और कब है। वैसे सोशल मीडिया के माध्यम से जानते ही हैं कि कितने लोग और किस तरीके से सूचनाएं आप तक पहुंचाते हैं और कैसे कैसे सूचनाएं पहुंचती हैं। तो वो सब चीज़ों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने काम की ज़रूरत है। जूनियर इंजीनियर 2018 मैंने आपसे बताया था कि कुछ लोगों का पेपर कंडक्ट होने वाला है। तो आयोग ने शासन में लेटर लिखा है और आयोग शासन से पूछ रहा है कि किस तरीके से इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं जो कि विधिक पूर्व हो और संवैधानिकता से परिपूर्ण हो, जिससे कि आगे ये मैटर कोर्ट में ना जाए। क्योंकि आयोग का बहुत सारे ऐसे पेंडिंग, जैसे कि आप लोग फार्मेसी को जानते होंगे, फार्मासिस्ट का भी भर्ती हुआ था जिसमें इंटरव्यू नहीं था और उनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो पाई है क्योंकि वो पेंडिंग मामला हो गया, हाईकोर्ट में चला गया मामला। उसी तरीके से एएनएम का मामला हाईकोर्ट में चला गया, अभी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। तो इस तरीके से आयोग अब नहीं चाहता है कि किसी चीज़ को कोर्ट तक पहुंचे वो चीज़ और वो उसमें विसंगतियां हों और उसके बाद से वो चीज़ें लटकें। आयोग जो भी काम करना चाहता है पाकसार तरीके से अच्छे से करना चाहता है। तो जूनियर इंजीनियर में जो दिक्कतें हैं वो शासन से अनुमति लेने के बाद आयोग उसमें जल्दी से काम करेगा और आपके परिणाम पे अच्छे से काम करेगा और बहुत जल्द काम आपका होगा। ये मैं नहीं बता सकता इस समय या फिर कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपका रिजल्ट कब आएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस भर्ती को नहीं कैंसिल किया जाएगा और नहीं रिटर्न एग्जाम दोबारा कराया जाएगा सारे अभ्यर्थियों का। अगर कुछ अभ्यर्थियों के ओएमआर में गड़बड़ी है या फिर उनका नील हो गया है ओएमआर, तो उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा सकता है। लेकिन अभी ये संभावना बन रही है कि आयोग जब तक शासन से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक इसमें अग्रिम कार्रवाई नहीं करेगा। और ये अच्छी बात भी है कि आप लोगों के लिए वो अच्छी चीज़ें हों और जो भी हो इसमें री एग्जाम अब दोबारा नहीं होना चाहिए, इसमें अब रिजल्ट आना चाहिए और जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके आपकी ज्वाइनिंग देनी चाहिए क्योंकि बहुत पुराना मैटर हो चुका है और आप लोग परेशान भी है, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। वीडियो के री एग्जाम के बारे में बता दिया कि आप लोग जून के लिए तैयार रहें। बोरिंग टेक्नीशियन वाले अभ्यर्थी, आपको मैं बता दूं कि आप लोग मई महीने यानी कि 15 से 20 मई के बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा। 20 मई के पहले आप लोग अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में न सोचें। आप लोग को तैयारी करनी है तो आगे की तैयारी करें। उसके पहले आप लोग किसी भी अधिकारी को या फिर आयोग में परेशान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आयोग अच्छे से काम कर रहा है और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के बाद शुरू होगा और कुछ इंटरव्यूज़ हैं उनके बाद शुरू होगा। तो आप लोग परेशान मत होइए, आपका भी जैसे जिस तरीके से रिजल्ट आया है अरेंजमेंट में उसी तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और जैसे भी डेट आपके बारे में बात होगी आयोग में मैं आप तक पहुंचूंगा। आप लोग पता है आप लोगों को कि मैं चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को निश्चित। कुछ सीधी भर्तियों से रिलेटेड आईटीआई अनुदेशक की अभ्यर्थी हैं वो लोग बहुत परेशान है, तो मैं बता दूं कि आप लोग परेशान मत होइए, आपका भी समय आ गया है। बहुत जल्द आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे भी काम चलेगा, आपके डॉक्यूमेंट को अपलोड कराया जाएगा आयोग के द्वारा। शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, जितने भी पद हैं सीधी भर्तियों में सबकी शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है। आप लोग परेशान बिल्कुल मत हो। जिस तरीके से मैं बताया था कि होली के बाद आपका काम शुरू होगा तो काम देखा आप लोगों ने, शुरू हो भी गया आज और बहुत जल्द आप लोग को और भी पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी सीधी भर्तियों में। बंद दरवा का पेपर फिलहाल 15 से 25
अप्रैल में होने वाला है इनके बीच में, लेकिन डेट कोई फिक्स नहीं है। जैसे ही इसकी डेट फिक्स होगी मैं आपको बताऊंगा। और मैं बंद दरोगा के लिए एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। हमारे टीम के द्वारा ईवीएस ज्ञान के नाम से एक चैनल शुरू हुआ है, और मैं उसका चैनल का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग को उचित लगे तो। और उसमें वो केवल और केवल वो चैनल इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड तथ्यों को और साक्ष्यों को आप लोग के सामने प्रदर्शित करेगा। उसमें पढ़ाई और लिखाई केवल और केवल, और बातें केवल और केवल इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड चीज़ों पे होंगी। चाहे आपका सीटेट का पेपर हो या फिर यूपी टेट का पेपर हो, चाहे आप यूपीएससी में पेपर दे रहे हो, यूपीएससी के पेपर दे रहे हो जिसमें इन्वायरमेंट कवर करता है, चाहे आप यूपीपीएससी का पेपर दे रहे हो जिसमें इन्वायरमेंट कवर होता है, या फिर किसी और स्टेट का आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रहे हो, या फिर आप लोक सेवा आयोग, किसी भी स्टेट का लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हो, या फिर वनडे एसएससी के से रिलेटेड, या फिर कोई भी एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी से, वनडे में चाहे बीपीएससी से, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से, कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और उसमें थोड़ा पार्ट ही अगर ईवीएस से संबंधित है, तो निश्चित तौर पे जो ईवीएस ज्ञान चैनल है ये उसके लिए डिवोटेड रहेगा, और जो भी काम करेगा अच्छा करेगा। अभी उसमें एक इंट्रोडक्टरी वीडियो अपलोड किया गया है, और अब उसमें काम चल रहा है। अभी कुछ लोग काम उसमें कर रहे हैं अच्छे से, और निश्चित तौर पे मैं अपने कंटेंट को, जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो कंटेंट वही प्रोवाइड कराएंगे जो आपके लिए लाभदायक हो। और निश्चित तौर पे जिस भर्ती से रिलेटेड कंटेंट अपलोड होगा उसमें उसके अलावा क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा, क्योंकि उसमें हर एक पॉइंट पे विस्तार रूप से आपके बारे में आपको बताया जाएगा। तो अगर आप भरोसा कर सकते हैं, जितने भी लोग बंद दरोगा के हैं, तो आप लोग, क्योंकि आप लोगों में फॉरेस्ट्री और ईवीएस से क्वेश्चन आ रहे हैं और अपडेटेड क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है कि केवल घिसी पीटी क्वेश्चन आएंगे, पुराने क्वेश्चन आएंगे। आपको मैं बता दूं कि करंट से रिलेटेड आप जो भी टॉपिक पढ़ें वो करंट से मर्ज करते हुए पढ़ें। और ईवीएस ज्ञान जो चैनल है, इसमें जो कुछ भी बताया जाएगा आपको वो करंट से अपडेटेड चीज़ों से जुड़े हुए चीज़ों को आपके सामने प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे कि आप लोग थ्योरी भी आपका तैयार रहे और करंट से भी जुड़े रहें और आपका कोई भी समस्या उसमें ना हो। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, और आपके लिए लाभदायक होगा। जितने भी बंद दरोगा के अभ्यर्थी हैं उनके लिए जरूर लाभदायक होगा वो। तो आपके पेपर के बारे में बता दिया कि 20 अप्रैल के आसपास आपका पेपर होगा। मैं डेट बता दूंगा जब भी डेट इसका डिसाइड होगा आयोग में। आईटीआई अनुदेशक में बहुत कम लोग अपने डॉक्यूमेंट को जमा कर पाए हैं, और मैं बता दूं कि करीब 30,000 से ऊपर अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था, लेकिन जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है अभ्यर्थियों के द्वारा वो 6,000 के आसपास अपलोड हुआ है। एग्जैक्ट मैं आपको हर एक चीज़ बता दूंगा, लेकिन आपको बताऊं हर तीसरे बच्चे में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा इसमें, सिलेक्शन उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। हर तीसरे बच्चे में से एक बच्चा इसमें सेलेक्ट होगा, क्योंकि जो लोग डॉक्यूमेंट जमा किए हैं उनमें से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जब पेपर इसका होगा तो नहीं आएंगे। आईटीआई अनुदेशक का जो पेपर है 2022 का, ये जून के बाद आपका कंडक्ट होगा। जून के बाद आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। जून के बाद को ही आप समझ करके और अभी से तैयारी करिए, इसमें आपके लिए लाभदायक होगा। लेखपाल के रिजल्ट में अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है आयोग में, और लेखपाल का रिजल्ट अभी आएगा भी नहीं। मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ आप लोगों को। कुछ लोग हैं जो भ्रमित करते थे कि अप्रैल में आ जाए, मार्च में आ जाएगा रिजल्ट, अप्रैल में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग रहेगा तब तक इस पर कोई भी रिजल्ट लेखपाल से संबंधित नहीं आएगा, ना कोई सूचना आएगी। आपका रिजल्ट आएगा जब हाईकोर्ट से मामला हर एक चीज़ संभल जाएगा। हाँ, ये आयोग चाहता है कि लेखपाल की भर्ती पर भी जल्दी से जल्दी हम लोग काम खत्म करके और कंप्लीट करा दें, लेकिन उसके भी हाथ बंधे हुए हैं। जब तक हाईकोर्ट से वो चीज़ें क्लियरेंस नहीं मिलता है आयोग को, तब तक आयोग इस पर अगला काम नहीं करेगा। जूनियर असिस्टेंट 2022 की बता दूं, जो 1262 पद के लिए अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था, इनके जो पुराने जो जूनियर असिस्टेंट होते थे जिनके सिलेबस थे, उनके सिलेबस में कुछ चेंजिंग देखने को आपको मिलेगी, और हो सकता है कि इसमें से एकेडमिक को भी हटा दिया जाए। तो अगर जूनियर असिस्टेंट 2022 1262 पद में एकेडमिक हटाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ये मामला हाईकोर्ट में जाने की उम्मीद है, क्योंकि जिनके एकेडमिक मजबूत हैं, परसेंटेज अच्छे हैं, वो जाहिर सी बात है जाएंगे। और अगर विज्ञापन आने के बाद से अगर उस विज्ञापन को चेंज किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही नहीं बनती हैं। लेकिन फिलहाल आयोग की मर्जी है और आयोग के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जूनियर असिस्टेंट 2022 1262 पद के लिए हर एक एंगल से आप लोग तैयार रहें। हो सकता है कि केवल पेपर के बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहे हैं, और हो सकता है कि एकेडमिक ना हटे, एज इट इज़ रहे विज्ञापन के अकॉर्डिंग, ये भी हो सकता है। लेकिन जो भी इसमें कुछ मामला निकल के आएगा सामने, मैं आपको बता दूंगा। और इसके पेपर में इसीलिए लेट हो रहा है, नहीं तो इसका पेपर बंद दरोगा के साथ साथ इसका भी पेपर हो जाता जूनियर असिस्टेंट 2022 का। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो आयोग के द्वारा विज्ञापन आने के क्रम है, वो सबसे पहले एजीटीए आने जा रहा है, और एजीटीए का विज्ञापन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अब कभी भी देखने को मिल सकता है। इसमें कोई डेट फिक्स नहीं है एजीटीए की। एजीटीए का विज्ञापन आपके सामने कभी भी प्रदर्शित हो सकता है, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहें। और इसी के साथ साथ ग्राम पंचायत अधिकारी का भी विज्ञापन आएगा। असिस्टेंट अकाउंटेंट जितने भी अभ्यर्थी पूछ रहे थे इसके बारे में, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि उनका जो पद है वो 1300 प्लस पद आ रहा है,
और उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। कैन सुपरवाइजर का भी इसमें पेपर कराया जाएगा आयोग के द्वारा, लेकिन एजीटीए के साथ कैन सुपरवाइजर मर्ज होकर नहीं आ रहा है, ये दोनों अलग अलग आएंगे, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहें। जितने भी लोग मंडी परिषद के हैं, मंडी परिषद 2018, मैं बार बार उनसे बोल रहा था कि आपका पेपर हो सकता है दोबारा हो, रिकंडक्ट हो और सारी चीज़ें हो, लेकिन फिलहाल जो सूचना मिल रही है और जो चीज़ें आयोग में बातचीत हुई है उसके अनुसार मंडी परिषद का जो रिजल्ट है वो रिवाइज किया जा रहा है, और जो गड़बड़ी मिली थी उन गड़बड़ियों को दूर करते हुए इसका रिजल्ट आने की संभावना है। यानी कि मंडी परिषद का भी रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा आपके सामने, और जब इसमें चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, शासन से इनको अनुमति मिल जाएगी, तो मंडी परिषद 2018 का भी रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। 80% चांसेस हैं कि इसका री एग्जाम नहीं होगा, 20% केवल चांसेस है कि इसका री एग्जाम होगा, और 80% चांसेस हैं कि आपका रिजल्ट ही आएगा। लेकिन रिजल्ट जो आएगा वो रिवाइज रिजल्ट रहेगा। तो जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद थे, चाहे वो सीधी भर्तियों से रिलेटेड हो या लेखपाल से रिलेटेड हो, मुख्य सेविका से रिलेटेड हो, या असिस्टेंट अकाउंटेंट, कैन सुपरवाइजर, एजीटीए, वीडियो, या सीधी भर्ती 18/5/2016, सबके लिए मैं सूचना यहाँ पे दे दिया। असिस्टेंट स्टेटिकल ऑफिसर के लिए भी सूचना दे दिया। और अगर आप में से कुछ भी बच्चे वन दरोगा से रिलेटेड हो तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जा करके ईवीएस ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको उसमें लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ये मेरा दावा है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग और जितने भी लोग सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या यूपी टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो लोग भी उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जितना ईवीएस पार्ट कवर होता है उस पर भी तथ्यात्मक रूप से यहाँ पे वर्णन किया जाएगा, तो वो लोग भी इसमें इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ईवीएस ज्ञान के चैनल से, और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आया होगा और आपकी जानकारी आपको मिल चुकी होगी, और कुछ चीज़ें कल होने वाली हैं तो मैं आपको वो सूचनाएं उसी समय ला करके दे दूंगा जब वो सूचनाएं आयोग में कंप्लीट कर दी जाएंगी। तब तक के लिए पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।